प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। एक बार सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो सभी प्यारे दोस्त पहले तो बताएंगे क्या क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से प्रारंभ हो चुकी है। मेरे प्यारे साथी आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो नॉन वर्बल है। आपको गलती से क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन की तीनों टाइप को हम लोगों ने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। तो मैं नॉन वर्बल यानी जो आकृति वाली रीजनिंग है आज और कल इसे आपको पढ़ाने वाला हूं। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बोलेंगे सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी बिल्कुल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जो टॉपिक है आज का वो है नॉन वर्बल यानी आकृति वाली रीजनिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे मैं उन लोगों से भी क्वेश्चन करा सकता हूं, उन लोगों से भी जो कभी स्कूल ही नहीं गए। आप तो फिर भी बहुत होशियार हो। तो मेरे दोस्त आकृति वाला है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये बताना है कि ये मैं आपको बताऊंगा भाई ऐसे ऐसे ये आकृति के साथ अगर ये काम होगा तो आप क्या करेंगे। मेरे प्यारे भाई आप निश्चित रूप से उसका आंसर दे सकते हैं, निश्चित रूप से उसका आंसर दे सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे तैयार है। एक बार थम्स अप कर दो जी भैया, हम लोग तैयार हैं। बात समझ में आ गई। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। कल एक्चुअल में अचानक से मुझे निकलना पड़ा। एक्चुअल में हुआ ये था कि जो मतलब हमारी वाइफ हैं, आपकी भाभी जी, उनकी जो दादी जी हैं वो अचानक से एक्सपायर हो गई थी कल। तो इस वजह से मेरे दोस्त मुझे तुरंत की तुरंत निकलना पड़ा और आपके लिए एक मैसेज देना पड़ा कि भाई आवश्यक कार्य की वजह से क्लास नहीं हो पाएगी, है ना। तो एक कल के लिए ये थोड़ी सी रही चीजें, लेकिन मैं कल वाली क्लास कोशिश करूंगा कि संडे में आप लोगों की कहीं ना कहीं मैनेज कर सकूं, ठीक है। इस वजह से कल की क्लास नहीं हुई थी। इसमें सबसे पहले चीजों पर चलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पर। जरा ध्यान से समझेंगे मैंने क्या बोलूंगा। जैसे मैंने कहा कि भाई दर्पण प्रतिबिंब एक टॉपिक है, क्या बोलेंगे, दर्पण प्रतिबिंब एक टॉपिक है जिसे मैं मिरर इमेज के नाम से बोल सकता हूं। देखो ध्यान से, तो मैंने यहां पे क्या बोला, दर्पण प्रतिबिंब, है ना। सुनो ध्यान से, दर्पण प्रतिबिंब। मेरे प्यारे भाई देखना ध्यान से, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा जो कहने का मतलब जो आपका मिरर इमेज होता है, तो मिरर इमेज में जो दाएं बाएं होता है, दाएं बाएं होता है, दाएं बाएं को मेरे प्यारे साथी राइट और लेफ्ट भी लिखा जा सकता है। दाएं को राइट लिखा जा सकता है और बाएं को लेफ्ट लिखा जा सकता है। तो जो दाएं बाएं होता है हम कहेंगे वो बदलता है, वो बदलता है। इस बात को सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। और अगर मैं दूसरी बात बोलूंगा जो ऊपर नीचे होता है, यानी कि टॉप बॉटम, क्या हिंदी में कहेंगे इसे, ऊपर और नीचे। मेरे प्यारे दोस्त जिसका मतलब है टॉप और बॉटम। जो टॉप और बॉटम होता है, टॉप एंड बॉटम होता है, वो समान रहता है। वो क्या रहता है, समान होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। टॉप बॉटम हमेशा समान रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। टॉप एंड बॉटम हमेशा समान होता है। अब ध्यान से समझना, लेफ्ट राइट बदलता है, टॉप एंड बॉटम समान रहता है। सभी मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे।
तो यहां पर मैंने आप लोगों से बोला जैसे दर्पण प्रतिबिंब है ऐसे ही जल प्रतिबिंब होता है, ऐसे ही होता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में क्या होता है मेरे सभी प्यारे भाई ध्यान से सुनेंगे। जल प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? जल प्रतिबिंब का अगर मैं बोलूं तो जल प्रतिबिंब में ध्यान से समझना, मैंने कहा जल प्रतिबिंब में जो दाएं बाएं होता है, जल प्रतिबिंब इसका जस्ट अपोजिट होता है। जो इसमें दाएं बाएं होगा, दाएं और बाएं यानी कि राइट और लेफ्ट जो होगा, राइट और लेफ्ट जो होगा, राइट और लेफ्ट जो होगा वो हमेशा समान होता है। राइट और लेफ्ट जो होगा वो हमेशा समान होता है। और जल प्रतिबिंब में बदलता क्या है? ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे बदल जाता है, जिसे मैं कहता हूं टॉप एंड बॉटम। तो जो टॉप और बॉटम है हम कहेंगे कि वो बदलता है, टॉप एंड बॉटम बदलता है। ये बात सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे, टॉप एंड बॉटम बदलता है। अब मैं आपसे क्वेश्चंस की ओर लेके जाऊंगा और आप लोग ध्यान से समझेंगे कि भाई चीजें कैसे बन सकती हैं। तो यहां पर सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आएंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो राइट और लेफ्ट बदल दो केवल। देखो अगर दर्पण ऐसे लगा हुआ है, मैंने कहा अगर दर्पण ऐसे लगा हुआ है तो इसका मतलब वो दर्पण प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट करता है, और अगर दर्पण ऐसे लगा हुआ है तो इसका मतलब वो जल प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसे लगा हुआ है तो इसका मतलब वो जल प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला सवाल, और आप लोग देखेंगे लेफ्ट और राइट को बदल देंगे, बहुत आराम से आंसर आएगा। देखो जो राइट साइड वाली लाइन है वो ऊपर है, तो यहां पर इसमें लेफ्ट साइड वाली लाइन ऊपर होगी। यहां लेफ्ट साइड वाली नीचे है, गलत कर दो। यहां ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जो यहां पर ये जो कट से लग रहे हैं वो राइट साइड में लग रहे हैं, तो अब वो लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, लेकिन यहां पर वो नीचे की ओर पहुंच गए, इस वजह से ये भी गलत है। अब केवल और केवल दो ही ऑप्शन बचे हैं। दूसरी बात, आप इन कट को देखोगे तो ये ऐसे ऊपर से नीचे की ओर लग रहे हैं, तो ऐसे तिरछे थोड़े ही हो जाएंगे, जबकि बी ऑप्शन में तो तिरछे हो गए, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरे सवाल का राइट आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझे होंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी मेरे किसी भी भाई या बहन को नहीं हुई होगी, सब आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बोलो इसका क्या आंसर है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, करेक्ट जवाब क्या होगा, क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले मैंने कहा कि राइट साइड वाले दोनों ट्राइंगल की चोंच नीचे है, ये दोनों ट्राइंगल राइट साइड से लेफ्ट साइड में पहुंच जाएंगे, और जो इनकी चोंच नीचे है वो नीचे ही रहेगी। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त एक की चोंच ऊपर एक की चोंच नीचे है, गलत कर दो। यहां कोई ट्राइंगल है ही नहीं, गलत कर दो। यहां एक की चोंच एक की नीचे, गलत कर दो। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखा कितना आसान है मेरे प्यारे भाई, देखा कितना आसान है। ये चीजें बड़ी ही आसान तरीके से आप यहां पर बता सकते हैं, आप यहां पर बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। एक बात और बताओ मुझे कमेंट में, कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म भर रखा है? जल्दी से एक बार बस दिल भेज दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपने भर रखा है। दिल्ली सॉरी यूपी पुलिस कांस्टेबल बोला है ना मैंने, हाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कितने प्यारे साथियों ने भर रखा है, एक बार जल्दी से बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी
नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन की ओर मूव कर देते हैं, इस क्वेश्चन की ओर मूव कर देते हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त और सभी प्यारे भाई बहन। देखेंगे क्या करेक्ट जवाब होगा, क्या करेक्ट जवाब होगा। अरे वाह, ये तो पूरी की पूरी क्लास मेरे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी फॉर्म भर के बैठे हैं। गजब गजब गजब। मैं भी हमेशा यही कहता हूं कि भाई कोई भी वैकेंसी जो आ रही है वो आपको छोड़नी नहीं है, हर जगह आपको कोशिश करनी है, क्योंकि सिलेबस भी लगभग सेम है। कुछ टॉपिक रीजनिंग में एक्स्ट्रा जरूर हैं, लेकिन सिलेबस वैसे तो रीजनिंग, हिंदी, जीएस, ये सारी चीजें आप लोगों की, रीजनिंग हो गई, हिंदी, जीएस, मैथ, ये सब के सब सेम है। आंसर बोलो जल्दी से। देखो, मैंने ये बोला कि बीच में जो ये तीर है वो राइट साइड को है, तो ये तीर बीच में ही रहेगा, पर राइट साइड को नहीं दिखेगा, लेफ्ट साइड को दिखेगा। पर मेरे भाई ये तो राइट को ही दिख रहा है, ये तो राइट को ही दिख रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो देखते ही गलत है। दूसरी बात, ये जो इसके सर्कल के नीचे से जो ये लाइन है ये लेफ्ट में है, तो ये कहां पहुंचेगी, राइट में पहुंचेगी। और ये यहां की यहां लेफ्ट में ही रह गई, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ो मेरे वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट। ये कौन है, नीचे करना इसकी कमेंट को जिसका ब्रेकअप हो गया है, इसको बिल्कुल यहां से खत्म कर दो, इसके कोर्स वोर्स, इससे मैं भी ब्रेकअप कर लेता हूं, है ना। इनका ये रहा, इनका नाम है चरण सिंह। बेटा तुम्हारा ब्रेकअप मुझसे भी आज के बाद, ठीक है, बाय बाय टाटा। बताओ भाई इस प्रश्न को ध्यान से, मैंने क्या कहा, बताओ सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से। देखो बत्तख, ये है एक बत्तख। बत्तख को ध्यान से देखो तो इसके पीछे जो पूंछ सी है इसमें से दो लाइन सी निकल रही है, ये दो लाइन निकल रही है। तो मेरे भाई अगर दो निकल रही हैं तो इन पूंछ में एक लाइन एक लाइन, एक कैसे, एक कम थोड़ी ना हो जाएगी। अगर मैं दर्पण के आगे ऐसे खड़ा हूंगा तो ऐसे थोड़ी कि दर्पण में मुझे ऐसे एक ही हाथ दिखेगा, अगर ये दो हाथ है तो दो ही दिखेंगे, हाँ या ना। तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ए ऑप्शन के साथ डायरेक्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसे देखो जल्दी से, एकदम स्पीड के साथ चलते हुए बताएंगे मेरे प्यारे भाई। यहां पर आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ट्राइंगल सा बन रहा है, मतलब इस तरीके, ट्राइंगल तो इसे नहीं कहूंगा क्योंकि ये सर्कल सा घूम के आ रहा है, लेकिन ये जो आकृति है सर्कल के राइट में है, तो ये सर्कल के लेफ्ट में पहुंचेगी, ये सर्कल के लेफ्ट में पहुंचेगी। यहां पर ये राइट में ही रह गई, ये गलत है। यहां भी ये राइट में ही रह गई, ये गलत है। दो ऑप्शन बचे हैं केवल ए और सी। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये जो स्थिति बनी हुई है इस लाइन के नीचे बनी हुई है, नीचे, तो ये नीचे ही रहेगी पर लेफ्ट साइड से राइट साइड में पहुंच जाएगी। लेकिन आप लोग यहां पर देखोगे, यहां पर देखोगे राइट में तो पहुंची है पर इस लाइन से ऊपर चली गई। भाई लाइन से ऊपर क्यों जाएगी, जब राइट और लेफ्ट ही बदलते हैं, ऊपर नीचे बदलते ही नहीं है, तो ये जब इस लाइन के नीचे थी तो यहां ऊपर क्यों पहुंच गई, ये भी तो गलत है। मेरे सवाल का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्या बोलेंगे, मेरे सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या आपके सवाल का आंसर भी सी है? नीचे करो वही कमेंट को, एक बार नीचे करो कमेंट को, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, नीचे कर दो। और एक मिनट, संदीप भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और जब मैं आपसे मिलूंगा तो मुझे अपना जैकेट, भाई यार हर व्यक्ति जैकेट के पीछे पड़ा हुआ है, हर व्यक्ति जैकेट के पीछे पड़ा हुआ है। मेरे दोस्त यार तुम आओ तो सही, तुम सिलेक्शन लो तो सही, तुम माता पिता का सीना चौड़ा करो तो सही, तुम हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा करो तो सही, तुम आओ तो सही यार,
हर व्यक्ति की एक ही कमेंट आती है अब है, हर व्यक्ति की एक ही कमेंट आती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम आओ तो सही। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। देखो, मैंने यहां पर बोला कि जो पत्ती है ये ऐसे घूम के गई है, तो ये पत्ती ऐसे घूम के आएगी। मैंने यहां पर बोला ये नीचे की ओर हो गई, गलत करो, ये इधर इधर हो गई गलत, तो ये नीचे गलत। ए ऑप्शन ही करेक्ट है ना, ए ऑप्शन ही करेक्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यहां नॉन वर्बल रीजनिंग के मैं अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और सुनो, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, सुनो, अगर तुम्हारा पेपर बनाया एआई ने, तुम्हारा पेपर एआई ने बनाया, तो हो सकता है कि 1 से 2 ही क्वेश्चन नॉन वर्बल के पूछे जाएं, हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन ही नॉन वर्बल आकृति के पूछे जाएं, क्योंकि एआई को तमीज से पेपर बनाना तो आता नहीं है। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बात को मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। और मेरे प्यारे दोस्त, यही कारण है कि एआई आकृति को ठीक से बना नहीं पाती है, इस वजह से नॉन वर्बल का वेटेज भी आयोग ने कम कर दिया है। तो मेरे भाई, ये चीज देखी मैंने दिल्ली पुलिस के पेपर से, ये चीज देखी मैंने अदर एसएससी के पेपर से। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके पेपर में एआई द्वारा बनाया गया तो नॉन वर्बल का वेटेज कम होगा, इस बात को ध्यान रखना, नॉन वर्बल का वेटेज कम हो जाएगा, फिर 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। मैं बाकी अगर अब तक के एसएससी के आधार पर बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन नॉन वर्बल के बन सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि यार अगर ऐसा हुआ तो फिर 1 से 2 क्वेश्चन का ही मामला बन पाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। इसका मतलब एग्जाम को सेट किया जा रहा है अपनी सहूलियत के हिसाब से, ये नहीं देखा जा रहा कि यार इतने क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं। एआई क्लासिफिकेशन एनालॉजी के ऐसे क्वेश्चन बना रही है जिनमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही बन रहे हैं अलग अलग लॉजिक से। अब बच्चा जो लॉजिक लगा के आ रहा है, आयोग उसे सही नहीं मान रहा, क्योंकि उसे एआई ने दूसरा लॉजिक लगा के अलग आंसर दिया है। भाई मेरे दोस्त, यार एक बच्चे की फीलिंग को क्यों नहीं समझता कोई, कैसे कैसे वो बच्चा मेहनत। अरे भाई, मैं ये थोड़ा ही कह रहा हूं उन्हें तुम नौकरी उठा के उन पे दे दो, ऐसे कोई एहसान कर दो, नहीं, पर यार कम से कम क्वेश्चन तो उन बच्चों से तमीज वाले पूछ लो। बच्चों की फीलिंग को सच में समझना तो पड़ेगा यार, ऐसा थोड़े ही कि कुछ भी उठा के दे दोगे। अब 3 ऑप्शन में से मान के चलो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही बन रहे हैं, मेरे दिमाग में तो ये वाली लॉजिक वाली बात आई है, मैं क्यों सोचूंगा फिर, जबकि है भी सही। अब आयोग कह रहा है नहीं ये तो ये बनेगा, बच्चा मेरे पास आ रहा है, भैया मैं ये लगा के आया था इस लॉजिक से, आयोग ने तो ये माना है। अब मैं उससे कह रहा हूं बाबू तेरा भी ठीक है और आयोग का भी ठीक है, और सुन ये जो ऑप्शन है इसमें ये वाला लगेगा, ये भी ठीक है। यार क्या ही करेगा बच्चा बेचारा। देखेंगे सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से। तो ये कह रहा है दर्पण के सबसे नजदीक क्या है, बी है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर दर्पण के सबसे ज्यादा नजदीक बी है तो दर्पण के नजदीक बी ही दिखाई देगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने कहा दर्पण का एक नियम होता है कि दर्पण के जितने नजदीक जो होता है वो उतना ही नजदीक दिखाई देता है। दर्पण के नजदीक बी है तो इसका मतलब बी नजदीक ही आएगा, लेकिन जो सीधा बी है वो उल्टे में परिवर्तित तो होगा। तो फिर अगर दर्पण के नजदीक बी आएगा तो ये के कहां आएगा, ये इधर आएगा, जो उल्टा के है वो सीधा होगा। और मेरे सवाल का आंसर आएगा पहले के फिर बी, के सीधा बी उल्टा, के सीधा बी उल्टा। और करेक्ट आंसर आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, करेक्ट आंसर आप बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। जितने मेरे प्यारे दोस्त यहां पर इसके अतिरिक्त कोई आंसर बता रहे हैं वो सब के सब गलत हैं। सर डी क्यों नहीं है, डी इस वजह से नहीं है मेरे प्यारे गुड्डा, इस वजह से नहीं है कि आपके स्टार्टिंग में के आएगा। सर के क्यों आएगा,
क्योंकि दर्पण इधर साइड लग रहा है। ये देखो दर्पण किसके पास है, बी के पास है। दर्पण अगर बी के पास है तो बी दर्पण के ही पास रहेगा और के उल्टा वाला यहां पर आ जाएगा। इस बात को समझो कि जो दर्पण के जितने नजदीक होता है उतना नजदीक दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इस वजह से पहले यहां पर ये वैल्यू बन रही होगी, क्योंकि दर्पण हमारा इधर साइड है। एक बार जल्दी से बोलेंगे कि हाँ भैया बात हमको समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे और ध्यान से देखेंगे इसका आंसर। इसलिए जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन दे दिया है। जल प्रतिबिंब कहां लिख रहा है भैया, हम कैसे माने कि जल प्रतिबिंब है? गुड्डा इससे मानो ना, ये ऐसे ही तो है। इस बार देखो ये ऐसे ही तो है, एम एन दर्पण ऐसी तो है, तो ये एम एन हो सकता है। इस लाइन को मैं एम एन कह सकता हूं, पी क्यू कह सकता हूं, ए बी कह सकता हूं, एक्स वाई कह सकता हूं, ए जेड कह सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दर्पण प्रतिबिंब में अगर लेफ्ट राइट बदलता है तो जल प्रतिबिंब में हमेशा ऊपर और नीचे बदलता है। इसलिए ध्यान देंगे कि जो पंचभुज आकृति सबसे ऊपर है वो सबसे नीचे आएगी। दूसरी बात यह है कि जो चोंच नीचे है वो चोंच ऊपर हो जाएगी। क्या यहां पंचभुज आकृति नीचे आई है? ना जी। क्या यहां पंचभुज आकृति नीचे आई है? ना जी। इन दोनों में पंचभुज आकृति नीचे है। दूसरी बात, जो चोंच नीचे है पंचभुज आकृति की, जो चोंच नीचे है वो ऊपर हो जाएगी, जबकि ये तो नीचे ही है। तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। देखो मैंने यहां पर क्या बोला, यहां पर ये लेफ्ट साइड पर इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है। ये ट्राइंगल लेफ्ट से राइट में पहुंच जाएगा। क्या? लेफ्ट से राइट में पहुंच जाएगा। तो मैं बोलूंगा यहां राइट में नहीं पहुंचा। ओ राइट में नहीं पहुंचेगा, ये भी जल प्रतिबिंब है। ये भी एम एन ऊपर है तो ये भी जल प्रतिबिंब है। ये भी जल प्रतिबिंब है। तो मेरे भाई ये जो ट्राइंगल है तीनों के तीनों ये नीचे हैं लेफ्ट में, ये ऊपर पहुंच जाएंगे लेफ्ट में। ऊपर यहां पर कोई ट्राइंगल नहीं पहुंचे, यहां पहुंचे और यहां भी कोई नहीं पहुंचे। तो या तो ए सही है या सी सही है, या तो ए सही है या सी सही है। इस बिंदु पर मत जाना, कभी बिंदु देख के यहां सी को लगा दो। गुड्डा बिंदु वैसे ही है, ये ऐसे ही लग गया है, बिंदु पर नहीं जाएगा कोई भी। तो इस मानकर चलेंगे कि ये बिंदु है ही नहीं। ये आपको समझते हुए चलना है कि ये बिंदु है ही नहीं, ये आपको समझते हुए चलना है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला। दोनों में कोई अंतर समझो, दोनों में कोई अंतर समझो। देखो मैंने कहा कि यार ये जो आकृति है ऐसी, ये देखो ये जो आकृति है आप लोग देखेंगे तो ये इसका और इसका ये मिले हुए नहीं है। मैं कहूंगा कि ये मिले हुए नहीं है। अगर ये मिले हुए नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये मिले हुए होने नहीं चाहिए, जबकि यहां ये मिल रहे हैं। तो मिल क्यों जाएंगे, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। कोई डाउट परेशानी नहीं है, कोई डाउट या परेशानी नहीं है। सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझेंगे, सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझेंगे। कोई डाउट या परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए बता दो इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जी, देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बताओ जल्दी। मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर क्या बोला, ध्यान से समझना। यहां पर चारों के चारों तीर बाहर की ओर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। जब इन्हें मैं इधर लाऊंगा तो ये ऐसे निकलेगा, इन्हें लाऊंगा तो ऐसे। तो कहने का मतलब यहां पर आप लोग देखेंगे तो ये आकृति आपको सेम टू सेम नजर आएगी, क्योंकि ये दोनों इधर शिफ्ट होंगे और ये दोनों इधर शिफ्ट होंगे, और करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे सभी प्यारे दोस्त। बताएंगे ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से देखेंगे सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। देखेंगे मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला कि ऊपर इधर लेफ्ट साइड छायांकित बिंदु है, तो जो लेफ्ट में ऊपर छायांकित है वो राइट में छायांकित हो जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब है, राइट में छायांकित होगा। बट यहां राइट में कोई छायांकित नहीं है, यहां राइट में कोई छायांकित नहीं है, केवल ए और बी दो बच गए। देखो यहां सर्कल राइट में है तो ये सर्कल लेफ्ट में पहुंच जाएगा, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें कोई भी संदेह, सॉरी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट ठीक लगाया, गलती से ए बोल दिया, माफी चाहूंगा। यहां पर बी पर ही मैंने टिक लगाया है और करेक्ट जवाब भी बी होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, सभी प्यारे साथी देखेंगे इसे, सभी प्यारे दोस्त देखेंगे इसे, क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। मैंने कहा ये जो आदमी है इसमें जो इसने मतलब ये तलवार सी जो मार रहा है इसके अंदर, तो देखना एक बार कैसे बोलेंगे। मैं बोलूंगा कि आदमी लेट रहा है इसके राइट में, तो ये पहुंचेगा इधर लेफ्ट में। यहां पर राइट में ये गलत, यहां पर राइट में ये गलत। ये आदमी यहां ऐसे खड़ा होकर लड़ने कैसे लग गया, बड़ी ताकत आ गई है भाई। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से एक बार सवाल को क्या कह रहा है मेरे भाई। यहां पर समझो कि राइट हैंड पर जो ये सर्कल है और छायांकित नहीं है, ये राइट से लेफ्ट पर जाएगा, ये राइट से लेफ्ट पर जाएगा, राइट से लेफ्ट पर जाएगा। लेफ्ट पर ये गया पर छायांकित क्यों बन गया, यहां लेफ्ट पर कोई सर्कल गया ही नहीं है, तो या तो ये या तो ये। दूसरी बात, ये जो यहां पर छायांकित आयताकार सी स्थिति है इस लाइन के नीचे है, तो ये राइट में जाएगी पर लाइन के नीचे ही रहेगी। सी ऑप्शन में लाइन के ऊपर क्यों चली गई, इस वजह से गलत है। बी ऑप्शन ही मेरे सवाल का करेक्ट जवाब होगा, बी ऑप्शन मेरे सवाल का करेक्ट जवाब होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखेंगे ये क्या कह रहा है। मैंने कहा ध्यान से देखेंगे ये क्या कह रहा है, यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। संदीप भैया कोई टी शर्ट नहीं चाहिए, बस आपके चरण छू लेने देना। संदीप भैया कोई टी शर्ट नहीं चाहिए। यार तुम लोग एक मतलब इमोशनल कर देते हो इन चीजों से, मैं सच बता रहा हूं तुम्हें। तुम लोग बड़े तगड़े खिलाड़ी आदमी हो मेरे दोस्त। यार तुम आओ तो सही यार, तुम चरण छूना और ये सारी चीजें ना, गले मिलेंगे दोनों भाई, खाना खाएंगे साथ में, यार क्यों दिक्कत ले रहे हो, डीजे पे डांस करेंगे, आओ तो सही मेरे दोस्त मेरे भाई। तुम लोग कभी कभी सच में ऐसी कमेंट करके बड़ा इमोशनल सा कर देते हो। बताओ इसका आंसर क्या है, इस प्रश्न का आंसर क्या है। मैंने क्या बोला देखो ध्यान से, इसकी चोंच है राइट साइड में, ये चोंच पहुंचेगी ऐसे लेफ्ट साइड में,
लेफ्ट में को पहुंचेगी, लेफ्ट में पहुंच रही है, यहां राइट में क्यों चली गई, यहां राइट में क्यों चली गई, ये दोनों गलत है। तो बचा कौन सा, या तो ए सही है या सी सही है। इन दोनों में कोई अंतर है क्या? अंतर है भैया। अंतर क्या है भैया? अंतर ये है कि ये जो ऐसे इधर ऐसे मुड़ी हुई है वो ऐसे इधर लेफ्ट साइड मुड़ी हुई आएगी, बट ये राइट में ही मुड़ी हुई है, जो कि त्यों गलत है। करेक्ट आंसर सी होगा क्योंकि ये लेफ्ट में मुड़ी हुई है। सी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सभी मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर बताएंगे जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो ना यार, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यार ये जो गमला है इसके यहां ये जो डंडी सी निकल रही है पूरी, इसमें लेफ्ट साइड को आप ये देखो, इसका एक तना सा, ये लेफ्ट में तो ये राइट में जाएगा। पहले ऑप्शन में तनों की संख्या 2 कैसे, कैसे, वो भी प्यारा हम भी प्यारे, ऐसे कैसे है भाई? बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, ऐसे एक तना था तो 2 तने कैसे आ गए है भाई? जल्दी बताओ। देखो सभी प्यारे साथी, अब यहां पर क्या बोलेंगे, यहां नीचे पत्ती कैसे आ गई, ऐसे कैसे, 2 नाव पर पाव पसारे, ऐसे कैसे, दो दो नाव में पांव पसारे, ऐसे कैसे, वो भी प्यारा हम भी प्यारे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। ये भी गलत है भाई, ये भी गलत है मेरे भाई, मेरे भाई। यहां यहां ये लेफ्ट में था, यहां राइट में गया है, बहुत बढ़िया, यहां लेफ्ट से लेफ्ट में ही रह गया, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। समझ में आ गया ऐसे कैसे होगा? उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ऐसे कैसे होगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते हैं, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, मेरे सभी प्यारे भाई बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो 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 गाइस, देखो ना, देखो ना। बताओ जल्दी से आंसर बताओ इसका। जल्दी से आंसर बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखो ना, इसके दोनों पैर इधर को हैं, दोनों लेफ्ट को हैं, दोनों राइट को चले जाएंगे, दोनों राइट को, ये दोनों के दोनों लेफ्ट में है गलत, ये दोनों लेफ्ट में है गलत, यहां यहां एक लेफ्ट में एक राइट में गलत, ये सी ऑप्शन राइट होगा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ और बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ, जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार सभी प्यारे साथी। सबसे पहली बात है कि जो ये ट्राइंगल वाली वैल्यू निकल रही है वो राइट में निकल रही है, ये पहुंचेगी लेफ्ट में, यहां लेफ्ट में नहीं पहुंची, यहां लेफ्ट में नहीं पहुंची, केवल बी या सी दो ही बचे हैं। मैंने यहां पर बोला कि ये यहां पर जो वैल्यू है ये लेफ्ट में है ऊपर, तो ये राइट में ऊपर पहुंचेगी, लेकिन 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 यहां ये नीचे क्यों पहुंच गई, ये भी गलत है। बी ऑप्शन राइट है।
बी ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब है जी, करेक्ट जवाब है जी, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल ये देखना ध्यान से, दर्पण प्रतिबिंब का नहीं है, ये जल प्रतिबिंब का है। और मुझे कैसे कैसे पता चल रहा है, तो आप कहेंगे भैया ये नीचे आ रही है ना लाइन, ऐसे ऐसे आ रही है ये लाइन, तो आप लोग कहेंगे भैया कमाल, आप तो समझ जाते हो चीजों को। देखेंगे कैसे होगा ये आंसर। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई मेरे, ये जो राइट में से सर्कल सा है ये लेफ्ट में थोड़ा ही ना आएगा, जब जल प्रतिबिंब है तो जल प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट बदलते नहीं है, और यहां भी लेफ्ट में आ गया है, इस वजह से ये भी गलत है। तो या तो बी होगा या डी होगा। दूसरी बात, ऊपर ये जो ट्राइंगल सा है ये नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन डी ऑप्शन में ये ऊपर का ऊपर ही रह गया, इस वजह से गलत है। तो बी ऑप्शन मैं एकदम करेक्ट कर दूंगा, बी ऑप्शन को मैं एकदम करेक्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ऐसे ना लग रही जैसे संदीप भैया ने अपने साइन कर दिए हों। ओ हो, हालांकि मैं ऐसे साइन नहीं करता हूं, ऐसे साइन नहीं करता हूं मैं तो साइन कैसे करता हूं, ऐसे करता हूं मेरे भाई। चलो जी बहुत बढ़िया, साइन देख लिया तुम लोगों ने, चलो बहुत शानदार संदीप चौधरी। चलो पर ये लग ऐसे ही रही है, एस 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 है ना। चलो बताओ इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो लास्ट वाला बड़ा सा एस है, ये बड़ा वाला राइट में तो राइट में ही रहेगा, लेकिन ये जो नीचे की ओर वैल्यू निकल रही है ऊपर की ओर पहुंच जाएगी। ये लेफ्ट में पहुंच गया गलत, लेफ्ट में पहुंच गया गलत, ये नीचे ही रह गया गलत। तो डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन जैसा देखने में लगता है वैसा बिल्कुल भी उसमें दम नहीं होता, अगर चीजों को आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो। चीजों को अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ा है तो जैसा दम आपको दिखेगा वैसा उसमें कभी नहीं होगा मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होने वाला है। मैंने कहा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से मेरे सभी प्यारे भाई, मैंने कहा यह भी क्या बना रहा है, जल प्रतिबिंब बना रहा है। तो देखो ना, मैंने कहा यहां ये जो ट्राइंगल सा है इसके लेफ्ट में, वो लेफ्ट में ही रहेगा, बस चौंच नीचे हो जाएगी। दूसरी बात तो ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो आधार वाली वैल्यू है ये ऊपर जाएगी और ये जो वैल्यू है नीचे जाएगी। तो यहां पर इन दोनों में ये ऊपर की ऊपर ही रह गई, मैंने कहा गलत कर दो, ये दो बच गए। ये जो ट्राइंगल है लेफ्ट में ही रहेगा, बस चौंच नीचे होगी, यहां लेफ्ट में ट्राइंगल है ही नहीं, ये गलत है। तो डी ऑप्शन एकमात्र ऐसा आंसर है जो कि मैं टिक लगा सकता हूं, जो कि मैं करेक्ट कर सकता हूं इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से बखूबी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पर क्या बोला कि यहां पर ये जो आकृति यहां ऊपर है ये नीचे पहुंच जाएगी, ये नीचे पहुंच जाएगी और लास्ट के दोनों ऑप्शन में ये ऊपर ही दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे बताओ जल्दी से, ऐसे कैसे। तो मैंने कहा सी और डी एकदम गलत है, सी और डी एकदम गलत है। अरे जो ऊपर था वो ऊपर ही रहेगा क्या, ऐसे कैसे।
तो मैंने कहा मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, ऐसे देखो ये नीचे की ओर आई वैल्यू। अब ये लाइन के अगर नीचे की ओर है तो ये नीचे ही रहेगी, ऊपर थोड़े ही ना जाएगी। लेकिन इस सॉरी, ये जो लाइन के नीचे वैल्यू घूम रही है नीचे थोड़ी रहेगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि जल प्रतिबिंब में नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे दिखाई देता है। यहां पर मेरे भाई ये तो नीचे ही है, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। मेरे प्रश्न का एकदम सही जवाब जो होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे ध्यान से क्या जवाब होगा। देखेंगे ध्यान से क्या जवाब होगा। बड़ा सीधा सा और स्पष्ट एक मामला बताता हूं कि राइट साइड में ये सर्कल है जो बीच में से कटा हुआ है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, लेकिन यहां पर ये नीचे ही है, गलत हो गया। ये लेफ्ट में क्यों पहुंच गया, गलत हो गया। ये होगा या ये होगा। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। ये जो ऊपर की ओर वैल्यू है नीचे की ओर आएगी, ये नीचे आ रही है, तो डी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताओ जी इसका आंसर क्या है। जल्दी से बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बोलो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से जवाब देंगे। सभी प्यारे साथी जल्दी से यहां पर चीजों को समझेंगे। तो मैंने कहा कि ये जो ऊपर की वैल्यू है यहां पर कोने पर ये नीचे की ओर आएगी, यहां एकदम गलत हो जाएगा ये दोनों के दोनों। तो बचे केवल ऑप्शन बी और डी। बोलो क्या होगा, इनमें क्या अंतर है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, बी में और डी में क्या अंतर है। तो अंतर ये है कि यहां पर इसमें देखूं तो कोई भी लाइन एकदम सीधी नहीं है, लेकिन 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 हाँ, लेकिन इस वाले में आप यहां पर देखोगे तो ये लाइन सीधी कर दी है। सीधी क्यों कर दी पूछता है भारत, बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन होगा, करेक्ट आंसर केवल और केवल बी ऑप्शन होगा। केवल और केवल बी ऑप्शन होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी प्यारे दोस्त बी ऑप्शन के साथ टिक लगा देंगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। देखो ध्यान से, मैंने कहा जो सर्कल ऊपर राइट में है वो लेफ्ट में आएगा, राइट में ही रहेगा, बस नीचे आ जाएगा। तो ये राइट में तो आया पर इसकी लाइन बीच वाली तिरछी हो गई, इस वजह से गलत है। ये हो सकता है यहां राइट में कुछ है ही नहीं, इस वजह से ये गलत है। तो ये दो ही बच गए। अब मेरे सवाल का आंसर या तो बी है या डी है, या तो बी है या डी है, या तो बी है या डी है। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, जो लाइन यहां पर इस तरीके से है, जो लाइन इस तरीके से है, क्या वो बी में एकदम सेम रहेगी। तो ये भी क्या है, गलत है। करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। मैंने कहा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दो, क्या जवाब हो सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दो, क्या सही आंसर हो सकता है। देखो ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला कि यार ये तो दर्पण प्रतिबिंब है ऊपर से नीचे की ओर, तो ये लेफ्ट साइड जो लाइन के लेफ्ट साइड में आकृति है वो राइट साइड में पहुंच जाएगी। सब राइट में पहुंच रहे हैं, लेकिन देखना ध्यान से,
यहां सर्कल बिल्कुल बीच में है, तो यहां सर्कल इससे मिल क्यों गया, यहां सर्कल इससे मिल क्यों गया, ये दो वैसे गलत हैं। अब देखो इनकी इन पंखड़ी चिन्ह देखो ऐसे बन रही हैं, और ये यहां क्या है, क्या है, क्या है, ये क्या है, गलत है। तो डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन मेरे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा जी भाई साहब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब दे दीजिए। बोलो भाई करेक्ट जवाब क्या है इसका। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। देखो मैंने कहा तीर इधर राइट साइड में है, तो ये तीर इधर लेफ्ट में पहुंचेगा, यहां ये राइट में ही रह गया, इस वजह से गलत हो गया। मैंने उसके बाद आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो पंखुड़ी है आप लोग देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड से छायांकित है, तो ये राइट से छायांकित होगी, यहां राइट से छायांकित है, राइट से है, राइट से है। और ये जो नीचे वाली पंखड़ी है ये राइट से छायांकित है, तो ये लेफ्ट से छायांकित होगी, बट इसमें ये राइट से ही है, गलत, इसमें है ही नहीं, गलत। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर क्या है मेरे भाई, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। बताओ इसका राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। गुड्डा के कानों को देखूं, कानों को, गुड्डा के कानों को देखूं तो ये लाइन ऊपर वाली सीधी है, और गुड्डा के इस वाले में ये लाइन तिरछी है, गलत करो, इसमें ये लाइन तिरछी है, गलत करो। दो ऑप्शन ही बचे हैं, ओनली टू ऑप्शन बचे हुए हैं। देखो जी देखो ध्यान से, और क्या बन सकती है व्यवस्था, व्यवस्था मैं बताता हूं क्या बनेगी। व्यवस्था ये बनेगी कि यार यहां पर ये लाइन ऐसे मिली हुई थोड़ा ही ना थी, लेकिन इस वाले में तो मिलाकर दे रहा है इस लाइन को, तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा राइट जवाब मेरे सवाल का, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सही आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो देखो सभी प्यारे साथी, यहां पर चोंच जो आ रही है इनकी फाइनली वो लेफ्ट में नीचे है, तो ये राइट में नीचे जाएगी, ए गलत, बी गलत, या तो सी है या डी है। दूसरी बात देखो, दूसरी बात देखो, इसने जैसे यहां पे वर्ग में चार भुजाएं, एक दो तीन चार, तो इन लाइन ने केवल एक ही लाइन को टच किया है, इन लाइन ने एक ही लाइन को टच किया है। लेकिन आप एक कमाल की बात देखो कि सी ऑप्शन में इन लाइनों ने दो लाइन को टच किया है, एक इधर और एक इधर, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलो जी बताओ इसका आंसर। अब देखो ऐसे लेटर भी आ सकते हैं, ऐसे लेटर भी आ सकते हैं, जैसे यहां पर एल सबसे पहले आया तो एल क्या होगा, ऐसे उल्टा होगा, एल हर एक में उल्टा है, फिर यू आएगा सेम रहेगा, यहां एल के बाद ये एफ उल्टा, एफ उल्टा, यार ये थोड़े ही ना होंगे सही। अब यहां पर ये आगे देखो एफ उल्टा टी आ गया, फिर टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आई है, लेकिन यहां टी के बाद यू आ रहा है, तो ये भी गलत है।
करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं साथी। इसका आंसर बताएंगे क्या है? चलाओ जी कमेंट को जल्दी जल्दी बताओ। देखो ध्यान से, मैंने कहा सबसे पहले एल आएगा ऐसे, बिल्कुल सही है। सीधा एल क्यों आएगा? ये ऊपर एल क्यों जाएगा? उसके बाद देखो ए आया, ए आया, आई आया, आई आया, एन सीधा है तो सीधा ही थोड़ा ही ना रहेगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर सी। अच्छा एक बात बता दो, समझ में आ रही कि नहीं? मुझे ईमानदारी से बताओ, ये बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? बस इतनी सी बात बता दीजिए। मैंने बस इतनी सी बात पूछी कि मैं जो पढ़ा रहा हूं नॉन वर्बल में, ये सारी आकृतियां, ये सारी की चीजें समझ में आ रही हैं? मेरे प्यारे भाई बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो, क्या सारी चीजें समझ में आ रही हैं? तो मेरे गुड्डा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, देखा मैंने कहा ना, नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आसानी से करा दूंगा। मतलब आप लोग देखते ही आंसर करोगे, देखते ही आंसर करोगे। बाकी कल यहां से आगे नॉन वर्बल रीजनिंग कराऊंगा। कल सैटरडे है पर क्लास एकदम सटीक टाइम पर स्टार्ट जरूर करूंगा, क्योंकि अब आप लोगों का सिलेबस में ज्यादा नहीं बचा है हालांकि, पर जो भी बचा है मैं चाहता हूं टाइम से खत्म हो, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस और रिवीजन भी बढ़िया तरीके से हो सके। गुड्डा, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना अपना ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद, नमस्ते।